जी आज ही हम छोटी सी वीडियो में देखते हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के अंदर क्या रिलेशन है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सीलरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो तो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहला केस है हमारे पास व्हेन वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, कि अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे हो सकती है कि उसके अंदर मतलब जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, लेट अस कंसीडर अ कार, कि एक कार हमारे पास जो है वो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक कार हमारे पास है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, देन द एक्सीलरेशन बिकम ज़ीरो, कि उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मतलब उसके अंदर क्या होगा, चेंज ऑन वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो कार मूव कर रही है, तो उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा। और एक्सीलरेशन की डेफिनेशन जो है वो यही होती है कि चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ही कहते हैं। जब चेंज इन वेलोसिटी ही ज़ीरो होगा, हालांकि वेलोसिटी जो है वो अप्लाई तो हो रही है उस कार पे कि कार जो है मूव तो कर रही है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये हमारे पास एक पॉइंट कार जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है। हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो थी 5 मीटर पर सेकंड थी, और पॉइंट बी तक जब पहुँची है तब भी इसकी वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है। मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हम कहेंगे कि ज़ीरो होगा। ये आता होता है कि MCQs भी आ सकता है पेपर्स में कि अगर हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो हो, कांस्टेंट हो, तो एक्सेलरेशन क्या ज़ीरो होगा, या एक्सीलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका हम ग्राफ देखें तो ये टाइम एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी जो बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कि इसके अंदर चेंज जो है वो नहीं आ रहा, एक्सीलरेशन के अंदर मतलब वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि इसकी ये स्ट्रेट लाइन एक हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। सेकंड केस हम लेते हैं कि जब वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो तो एक्सीलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या एक्सीलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा या नहीं। तो केस है व्हेन वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। वेलोसिटी इज़ ज़ीरो के अंदर हम एग्जांपल देखते हैं कि जब लेट अस कंसीडर व्हेन वी बॉल थ्रो अप, कि हम कंसीडर करते हैं कि जब हम एक बाल को ऊपर अपवर्ड थ्रो करते हैं, देन द वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट इज़ ज़ीरो, कि वेलोसिटी जो होगी एंड पॉइंट पे, मतलब पीक पोजीशन पे, लास्ट पॉइंट पे जब हम ऊपर बाल को थ्रो कर रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, बट एक्सेलरेशन इज़ नॉट ज़ीरो। वो कैसे है कि एक्सेलरेशन उस टाइम ज़ीरो क्यों नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब हम एक बाल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी जो है वो एक पॉइंट पे जाके ज़ीरो हो जाती है, मतलब उसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसको अपने ऊपर उस पर अप्लाई हो रही होती है बॉल पे, तो जिसकी वजह से बाल जो है वो दोबारा नीचे हमारे पास नीचे डाउनवर्ड ज़रूर आएगी। ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन जब ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो तो पॉइंट पे लास्ट पॉइंट पे ज़ीरो हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो नहीं हुआ, जिसकी वजह से बाल जो है वो नीचे डाउनवर्ड हमारे पास वापस आ जाएगी। ये हम बाल को अपवर्ड थ्रो करते हैं, ठीक है, ये एक पीक पोजीशन पे जाके इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है लोअर, क्योंकि बॉल को जो अर्थ जो है वो बाल को अपनी तरफ जो है वो खींच रही है विद ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो हमारे पास एक्सीलरेशन जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ज़ीरो जो है वो नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि ये दो केस थे कि अगर हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो हो तो एक्सीलरेशन लाजमी नहीं है कि एक्सीलरेशन भी ज़ीरो ही हो जाए, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी लाजमी है कि एक्सीलरेशन भी वहाँ एग्जिस्ट करे, वहाँ एक्सीलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कार मूव करी या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज ज़ीरो है, और एक्सीलरेशन की डेफिनेशन भी यही है कि चेंज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो हम कहेंगे कि जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा, और जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो एक्सीलरेशन जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता।